9. कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4 में ए में रखा गया है। अपरूपता एलोट्रॉपी, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, एक हीरा एवं 2 ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण हैं, 1. ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। 2. ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ये किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3. इसके रवे घनाकार होते हैं। पृष्ठ 343। 4. इसका अपरिवर्तनांक 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। 5. शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण: 1. ये विद्युत का सुचालक होता है। 2. इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। 3. कागज पर रगड़ने पर ये उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। 1. संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सह संयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी की सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां N किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। 2. असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन C2H4 है। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन कोष्ठक में C2H2 और H-C त्रिबंध यानी 3 बॉन्ड C-H है। 3. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। यहाँ पे 2 संरचनाएं दी गई हैं। संबंधित चित्र के लिए अधिक जानकारी के लिए आप अपने संबंधित मित्र से या अपने सहयोगी से जान सकते हैं। पृष्ठ 344। समावयवता आइसोमेरिज्म, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं और प्रांत यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। 1. संरचनात्मक समावयता, ये परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। 2. त्रिविम समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। बहुलकीकरण पॉलीमेराइजेशन, जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर बहुलक कहते हैं। बहुलकीकरण की विशेषताएं: 1. इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। 2. किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। 3. बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च एवं सेल्यूलोज। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह,
रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक एवं दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक थर्मोप्लास्टिक, ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ये गुण इसमें सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है, उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। उदाहरण पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण पैकिंग थैलियां बनाने में होता है। पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। 3. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये वो प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को तापदृढ़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट ये फिनॉल तथा फॉर्माल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। रबड़ रबड़ दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक एवं दो संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़ ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये थर्मोप्लास्टिक है। वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, ग्लव्स, रबर बैंड्स बनाने में किया जाता है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। पृष्ठ 345। संश्लिष्ट रबड़ सिंथेटिक रबड़। 1. नियोप्रीन। 2. क्लोरोब्यूटाइडाइन के बहुलकीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार से इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। 2. थाइकॉल ये दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोईथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक, सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है। नोट: थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे फाइबर्स वो श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे। नायलॉन नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के लॉन से मिलकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह ग्रेटर देन CONH2 कोष्ठक समाप्त प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन कोष्ठक में -H2 कोष्ठक समाप्त समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कोष्ठक में -COOH कोष्ठक समाप्त के 2 समूह हों। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था जिसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गईं। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने में, जाल में, पैरासूट के कपड़ा में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। रेयॉन सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से उपचारित करते हैं।
इसके बाद उसे सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोल ऑक्सिल कोष्ठक में -OH समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक कोष्ठक में -COOH कोष्ठक समाप्त समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण कोरोएशन नहीं होता है। इनका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। पृष्ठ 346। पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टॉलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। पेट्रोलियम का उत्पाद। एक, पेट्रोलियम प्रभाजों के नाम: प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ताप परिसर 30 C से नीचे। कार्बन अणुओं की संख्या C1 से C4 तक। उपयोग रसोई गैस के रूप में। 2, पेट्रोल या गैसोलीन। ताप परिसर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C5 से C10 तक। उपयोग ईंधन, मोटर एवं स्पिरिट के रूप में। 3, नेफ्था। ताप परिसर 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C7 से C12 तक। उपयोग संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में। 4, किरासन तेल, केरोसिन ऑयल। ताप परिसर 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C10 से C15 तक। उपयोग लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में। 5, डीजल। ताप परिसर 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C16 से C20 तक। उपयोग डीजल इंजन में ईंधन के रूप में। 6, स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट ऑयल। ताप परिसर 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C20 से C30 तक। उपयोग स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में। 7, पेट्रोलियम जेली। ताप परिसर 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C30 से C35 तक। उपयोग स्नेहक एवं दवा बनाने में। 8, पाराफीन मोम। ताप परिसर 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कार्बन अणुओं की संख्या C35 से C40 तक। उपयोग मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में। 9, कोलतार। ताप परिसर अवशिष्ट। कार्बन अणुओं की संख्या अवशिष्ट। उपयोग सड़क बनाने में।